अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वह आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। क्या है, मरना है क्या? वह आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला। मरना नहीं, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परेशान है फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है, और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। निशांत उस आदमी से पूछता है, तुम्हें यह सब कैसे पता? तब वह आदमी बोलता है, इस अमावस्या की रात मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल आगे, मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़े पहले वह कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी माला पड़ी हुई थी, हाथ की हर उंगली में अंगूठी। उसका रंग भी सांवला था, आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन इसकी बातों को सुनकर वो इसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा, यहीं पर वो सामने देख, जिन्न खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत बोलता है, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब तांत्रिक कहता, चुप रह, वो तुझे बुला रहा है तेरी मौत बनकर। चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे में गुप अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। आवाज सुने तांत्रिक बोला, लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। उस आवाज को सुनकर तांत्रिक बोला, लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। निशांत, बाबा अभी तो वहां कुछ नहीं था। तांत्रिक, चुप रह, वह जिन्न गुस्सा होकर जा रहा है, उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। निशांत, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक, वह चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया। यहां से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। निशांत, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक, वो सब बाद में भाग, यहां से ये जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़कर दौड़ा रहा था। फिर वह हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने वाला था, तभी तांत्रिक ने कहा, तांत्रिक गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशांत, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर आप कहां जाएंगे? निशांत की बात सुनकर तांत्रिक बोला, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा। कल रात को मैं तेरे घर आऊंगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी बोली, सुनिए माँ, पिताजी को यह सब मत बताना। पिताजी पहले से बीमार है माँ जी, ये सब सुनेंगी तो डर जाएंगी। तभी निशांत को याद आता है कि अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वह यहां तक कैसे पहुंचेगा। तब उसकी पत्नी रेखा बोलती है, वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था।
सामने निशांत तांत्रिक को देखकर हैरानी से बोला, बाबा आप यहाँ, आपको मेरा घर कैसे मिला? निशांत की बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, मुझे तुम्हारे घर की पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी निशांत की मां तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई और गुस्सा होकर बोलती है, मैं तुझे भी खा जाऊंगी। तब तांत्रिक निशांत की मां से पूछता है, बता तुझे किसने भेजा है तुझे यहां? तांत्रिक की बात सुनकर निशांत की मां बोलती है, मुझे इस परिवार को बर्बाद करना है। तब तांत्रिक बोलता है, सही सही बता क्या बात है और तू कहां से आई है? अब निशांत की मां बोलती है, यह मुझे शमशान से साथ लाया है और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक, कब? इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था। वहां इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी, यह जूते पहनकर उस पर चढ़ गया। तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आ गई। तब तांत्रिक निशांत से पूछता है, ये जो बोल रही है ये सही बोल रही है? तब निशांत बोलता है, पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। तब तांत्रिक निशांत को डांटते हुए बोलता है, अरे मूर्ख, शमशान में जूते पहनकर क्यों गया तू? तब निशांत अपनी गलती मानते हुए बोला, बाबा गलती हो गई। तब तांत्रिक उस आत्मा से बोली, लड़का गलती मान रहा है, जा चली जा यहां से। तब वह आत्मा बोलती है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसके परिवार से किसी न किसी को लेके जाऊंगी और इसके बाप को भी लेकर जाऊंगी। तब तांत्रिक उस आत्मा से बोलता है, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। हो गया। बाबा की बात सुनकर वह आत्मा उनसे बोली, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती बाबा, मेरी बेटी भूखी है। तब तांत्रिक ने प्यार से पूछा कि कहाँ है तेरी बेटी? इतना सुनते ही उस आत्मा को समझ में आ गया कि ये बाबा मुझे मुक्ति और मेरी बेटी को नया घर जरूर दिला देंगे। तब वह आत्मा ने बाबा से बताया कि जमुना के पीछे झुग्गी में है, उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी। तभी एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसी समय मेरी मौत हो गई। तब से मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तांत्रिक आत्मा की बात सुन के उससे बोला, तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, अब चल मेरे साथ। तभी निशांत की मां बेहोश हो गई। तब तांत्रिक ने निशांत से बोला, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो। निशांत कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी पत्नी रेखा, ठीक है बाबा हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए। वहां झुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद न तो वह तांत्रिक नजर आया न वह चुड़ैल। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार फिर से चलने लगा।